ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है फ्राइडे और फ्राइडे के एनालिसिस को अपने लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी का भी देखेंगे बिकॉज फ्राइडे से मंडे ट्यूजडे थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़, जब भी कभी निफ्टी सेल करने का मन करे आपका तो बैंक निफ्टी को सेल करना। ये कल हम लोगों ने देखा था आज के एनालिसिस के लिए, यानी वेडनेसडे को देखा था थर्सडे के एनालिसिस के लिए, राइट। कि क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा स्ट्रक्चर होते बड़े इंटरेस्टिंग थे, पुट राइटर्स आपके ट्रैप थे। अब हुआ क्या, मार्केट खुला और मार्केट खुलते ही आप देखोगे मैंने खुलते के साथ ही 9:08 पे आपसे क्या कहा था, बैंक निफ्टी आपको 52,948 पे सेल करने को 880 200 पॉइंट, आप देख रहे हो 50 पॉइंट से यानी 1:4 तक के टारगेट्स थे। बट हुआ क्या, वो खुलते ही 9:15 के बाद 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही आपका सीधा 700 पे पहुंच गई थी। आई डोंट थिंक, पता नहीं कोई ट्रेड ले पाया नहीं ले पाया होगा, इसलिए मैं इसको परफॉर्मेंस शीट में मेंशन नहीं कर रहा हूँ इस वाले ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं था, कोई भी ट्रेड क्यों नहीं ले पाया, रीजन क्या था, बैंक निफ्टी आपको खींच रही थी नीचे और निफ्टी में मैंने आपको कल स्पेसिफिकली एक चीज़ बताया था कि आईटी और रिलायंस पे नजर रखना, राइट। कि निफ्टी आईटी और रिलायंस पे नजर रखना, अगर ये परफॉर्म करे, रिलायंस ऑलरेडी ब्रेकआउट में था और आईटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसलिए निफ्टी आपका अच्छा होगा। निफ्टी में सेल नहीं करना था, अगर सेल करना था तो बैंक निफ्टी करना था, राइट। चलो एनीवेज, अच्छा, जो लोग आईपी देखो रात में ना हम लोग यही ये डिटेल में खोल खोल के देखते हैं सब चीज़ें, ताकि अपने को क्लियर आइडिया अगले दिन के लिए लगा होता है। रात में जिसको भी आना होता है डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं। आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस एप्लीकेशन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं जूम के लिंक से आपको रात में 8 बजे डेली आता हूँ, मंडे टू थर्सडे, एंड फ्राइडे की रात में ना आके संडे की रात में आता हूँ, बस, ठीक है। चलो एनीवेज, मैं रात में आता हूँ, मतलब कोई भूत भूत नहीं हूँ, हम एनालिसिस डिटेल में करते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या देख रहे हैं अपन, मार्केट खुलते ही नीचे आया और खुलते के साथ ही सपोर्ट, जब ये यहाँ आ गया तो मैंने मना कर दिया अगर ट्रेड छूट गया तो सेल मत करना, बिकॉज ये सपोर्ट पे आ गया। अगर ये सपोर्ट, मैंने आपसे क्या कहा था, सपोर्ट टूट के वापस से रिटेस्ट करके देन गिरेगा तब सेल करने का मन करता है, वरना अभी बुलिश मार्केट में सेल करने में थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है, डर लगता ही लगता है, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया और निफ्टी आ गया अपनी अबव रेंज पे, एग्जैक्टली 974 की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई थी टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे तो ये फ्री वाले टेलीग्राम पे, राइट। फ्री वाले टेलीग्राम पे याद रखना, ब्लू टिक है ऊपर, उस पर ही ज्वाइन करना, उसके अलावा नहीं। 23,725 नीचे की रेंज थी और 974 ऊपर थी, और डॉट 974 से ही मार्केट ने गिरावट दिखाया था पहले, जो एकदम से आपको याद होगा 150 पॉइंट गिरा था। और ये जो बैंक निफ्टी अभी कहाँ से गिरी थी, 119 से 660, मतलब 500 पॉइंट 400 पॉइंट करीब। मैंने आपसे पहले बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। चलो अब होती है हमारी एनालिसिस एक्चुअली में स्टार्ट, जो हमने कल देखा था वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ आपको क्या दिखा, आपका नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया और ऊपर जाने के बाद आपको साइडवेज टू बेरिश में ही बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। मैं थोड़ा सा ना आपको दो डबल चार्ट दिखाता हूँ। ओके, ये आपको क्या चार्ट दिख रहा है, राइट साइड में आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है और लेफ्ट साइड में आपका निफ्टी का चार्ट है, राइट, ठीक है। अब आप देखोगे ध्यान से तो एक्शन क्या दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी ने नीचे पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है, राइट, और निफ्टी आपका लगातार एक ऊपर की साइड ट्रेंड में जा रहा है। अगर ये चैनल बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि मेरे को अगेन सेल कहाँ पे मिलेगा, इसके नीचे 923 900 के नीचे, यानी जो ब्रेकडाउन प्लान करते हैं वो इसके नीचे ही करेंगे। अदरवाइज 23 900 पे एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेकडाउन देती है, देने के बाद वापस ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करके फिर जाती है, तभी क्वांटिटी ऐड करना, रिवर्सल प्लान उसी टाइम पे होता है। तो अगर हमने क्या देखा कि ब्रेकडाउन यानी रिवर्सल आपको प्लान करने में एक रीटेस्ट मिले तब आपको करना है। और निफ्टी का चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये कुछ दिनों से लगातार आपके लोअर वाला जो एक्शन प्रीवियस लो को डिफेंड करे जा रही है ना, जब भी नीचे ट्रेस कर रही है तो प्रीवियस लोज जब भी हो रहे हैं वो रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी बहुत। तो निफ्टी तो आपको कंप्लीटली बुलिश ही बुलिश है, ठीक है। अब वो किसी भी दिन गिरावट आएगी, वो तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको यहाँ से नीचे के बाद ही बेरिश को प्लान करना है। और ऊपर पे मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ है, ऊपर पे कोई लेवल नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं पर्टिकुलर लेवल निकालूंगा, आपको स्क्रीन पे ही नेगेटिव एक्शन पे देखना पड़ेगा किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं। अच्छा, नीचे का लेवल हम लोगों ने नोट कर लिया, ऊपर अपने पास कोई लेवल नहीं है। अभी ऑप्शन चेन पे चल के देख लेंगे कहाँ तक पुट राइटिंग हो रखी है, तो एक बार को वहाँ तक की टेस्टिंग दिखा सकता है लेवल, ठीक है। अब समस्या एक आ रही, बैंक निफ्टी खींच रही है नीचे और रिलायंस और आईटी चला रहे ऊपर, ठीक है। ये है आपका 52,700 का सपोर्ट। ये सपोर्ट अभी आपके लिए वीक भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि कई बार इसने हिट करा है, लेकिन ये वो प्राइस एक्शन का रूल वाला सपोर्ट है। कौन सा, कि 700 का जो आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, दैट बिकम्स अ सपोर्ट, है ना। तो नीचे गिरेगा, आपने लेट से सेल कर दिया, वापस से क्लोजिंग ऊपर दे दे, निकल जाओ।
अगर ये वापस से रिजेक्शन देके यहीं की रेजिस्टेंस लेके फिर कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तब सेल को अपने होल्ड करना है। बाय कहाँ करना है? बाय करना है इसके ऊपर ही 52,900 या 53,000 के ऊपर ही, लेकिन बाय क्या करेंगे? निफ्टी बाय करेंगे, ठीक है। जो भी करो एक चीज याद रखना, मार्केट ट्रेंडिंग में स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, 948 पे सेल करा है बिलो सेल, एंड कितना है? 53,010, यानी कि 60 पॉइंट्स का मोटा मोटा 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना? 200 पॉइंट का। क्यों मैक्सिमम टारगेट 200 पॉइंट का? क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जब भी इस तरीके की वन साइडेड मूव मिलते हैं, उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए, टारगेट ट्रेल बड़े होने चाहिए, राइट। तो उससे होगा क्या कि जब भी आपका इस तरीके, अभी तो मार्केट ईजी है, जब मार्केट ईजी नहीं आएगी, टफ आएगी, तो उस केस में क्या होगा? आपका लॉसेस भी लग सकते हैं, उस केस में स्टॉप लॉस कटेंगे। तो यहाँ पे आप बड़े प्रॉफिट कर लो ताकि वहां के आप लॉसेस को झेल पाओ, राइट। वो चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपना ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 700 का लेवल अपने मार्क कर लिया, और ऊपर अपना 53,000 का लेवल है ये। चलो ऑप्शन चेन पे चलेंगे, और ऑप्शन चेन, अजी देखो मैं क्यों नहीं पर्सनली दे दिया ट्रेड, उसका रीजन सिंपल है कि जब भी इस तरीके से डेटा फॉर्मेशन, डांसिंग डेटा बोलते हैं हमेशा, है ना, एक घंघोर डेटा होता है, डांसिंग होता है। डांसिंग डाटा में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके हिकअप्स ऊपर नीचे करते रहता है, राइट। साइडवेज एक ही जगह पे, मतलब एक ही दिन में कितनी बार रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन, राइट, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ये, तो इसमें आप ट्रेड भी करोगे तो बार बार स्टॉप लॉस खाओगे। मतलब ट्रेंड की तरफ ट्रेड नहीं, आप देख रहे हो एकदम से गिरता है फिर एकदम से भागना शुरू कर देता है, राइट। तो ट्रेल करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे वाले ट्रेड्स में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं आपका ऑप्शन चेन का। जिसको भी शीट चाहिए, जो भी जिसका भी कोई अपनी एप्लीकेशन मोबाइल की डाउनलोड कर लो, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या दिख रहा है अपने को? 23 लाख का कॉल, ओके, ये आपका ठीक है, 23 लैक्स का आपका कॉल है 24,000 पे, और 46 लाख का पुट है। कल भी हमने देखा था यहाँ पे क्या था, पुट का अमाउंट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इस वाली कॉल्स के अमाउंट से, है ना। लेकिन आज कितना दिख रहा है? थोड़ा सा आज भी ज़्यादा ही है, 46 लाख, 17 लाख, और इधर आपका कोई कॉल लेटर्स है नहीं। जबकि 24,200 तक की भी पुट राइटिंग है, यानी कि इस बुल रन के टारगेट 24,200 तक के लिए भी जा रहे हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज इन दैट केस, ठीक है। कल हमने देखा था 53,000 की पुट्स ट्रैप हो गई। कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, मार्केट खुला ऊपर, गैप खुल गया, और गैप खुलने के बाद सटाक से उस नीचे मारा, और वहीं पे अभी भी स्टेडल के प्राइसेस अगर हम देखें 53,000 के, तो क्या गले हैं या बड़े हैं? मतलब हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं कि ऑप्शन राइटर की ग्रिप में मार्केट है नहीं, अभी वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कल कितना था 53,000 का स्टेडल का प्राइस? 960। आज कितना है? 870। अभी भी मतलब ग्रिप में है मार्केट ऑप्शन सेलर्स के। तो बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, मतलब बड़ा ट्रेंडिंग की साइड का ट्रेड नहीं बन रहा है। हाँ, 700 के लेवल को तोड़ने के बाद रिटेस्टिंग वाला टाइप का जो मैंने आपको सिखाया हुआ था, वही चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी में आपका सारे कॉल्स कटे हैं, ओके। 23,700 पे आपकी हुई है, और 23,600, तो बेसिकली स्ट्रेंगल शॉर्ट करा हुआ है, बुलिश स्ट्रेंगल शॉर्ट किसको बोलते हैं वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है? निफ्टी तो तेजी दिखा रहा है, और अगर इसमें गैप अप खुल जाए, तो गैप खुलने के बाद तो फिर सारा जूस निकल जाएगा ना, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उस केस में, राइट। सपोर्ट पे बाय मिल रहा है, आप देखोगे अगर निफ्टी का ट्रेड भी सपोर्ट 23,800 की सपोर्ट, कल मैंने आपको बताया था, जब तक 800 का लेवल नहीं टूटता आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है। आज भी तकरीबन उसी जगह से, बट आया नहीं वहाँ तक 800 तक, बट यहाँ पे ही सपोर्ट 840 से ही लौट गया। अब होता क्या, ब्रेकआउट में प्लान करता नहीं हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट पे प्लान करने के बाद कॉल के अमाउंट इतने ज़्यादा गिर जाते हैं। मैं तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ ना कि ऑप्शन बायर भी होगा। तो अगर ब्रेकआउट कर लिया मैंने, लेट्स से इस पे बाय, आपने इमेजिन करो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, ब्रेकआउट पे। अब होगा क्या, ये जरा सा भी नीचे आ जाएगा ना, कोई ऑप्शन में स्टॉप लॉस कट जाएगा, राइट। तो वो दिक्कत आती है। सेम चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाय किया होता इतने में, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 150 रुपये पे 850 की कॉल चल रही थी, 60 रुपीज़ तक आ गई थी, राइट। तो ऐसे गिरती है एक कैंडल में, तो वो चीज़ है। तो ब्रेकआउट पे अगर फेल हो रहा है ना, तो बहुत तेज आपका स्टॉप लॉस कटता है, बहुत ज़ोर से, है ना। तो वो चीज़ है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। टोटली हम लोगों ने देख लिया, लेवल्स नोट कर ही लिए हैं। ऊपर का लेवल निफ्टी के है नहीं, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देख लिया था 53,000 है ही है, और ऊपर में फिर 200 तो है ही है अल्टीमेट रेजिस्टेंस उसकी। और नीचे की साइड अगर मैं बात करता हूँ तो 23,900 निफ्टी का लेवल को ध्यान में रखना है अपने को। ऑप्शंस के हिसाब से कहाँ पे दिख रहा है, वही सेम चीज़, वही लेवल निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी साइडवेज कंसोलिडेशन, बिकॉज हमने देखा भी स्टेडल के प्राइसेस घटे, मतलब ग्रिप में ऑप्शन सेलर के आ गया है मार्केट बैंक निफ्टी के लिए, तो उसको ध्यान में रखना है। मतलब क्या है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, दोनों साइड मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल का ट्रेड भी प्रेफर कर दो, सेल का भी मिल जाएगा, बाय का कर दो तो बाय का ही मिल जाएगा, जैसा कि दिखने को हर दिन मिल ही रहा है, ठीक है। भले ही मार्केट आपको
वन साइडेड ऊपर जा रहा है, लेकिन सेल के ट्रेड भी बराबर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं सेल के ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं बुल मार्केट में इंट्राडे के अंदर, है ना। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।